उत्तर प्रदेश विधानसभा का दिन पूरी तरह से हंगामे और तीखी राजनीति बयानबाजी के साथ रहा। कोडिन युक्त कप सिरप के कथित दुरुपयोग और उस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को जन स्वास्थ्य से जोड़ते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडिन युक्त कप सिरप से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का हवाला विपक्ष दे रहा है वे अन्य राज्यों से जुड़े हैं और जिन कप सिरप का जिक्र किया जा रहा है उनका निर्माण तमिलनाडु में हुआ था। नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडिन कप सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप का निर्माण नहीं होता, यहाँ केवल इसके स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार और एफएसडीए लगातार नकली और अवैध दवाइयों के खिलाफ छापेमारी कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि एसटीएफ द्वारा हाल ही में पकड़े गए बड़े होलसेलरों को ही जो लाइसेंस मिले थे वे समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए थे। सीएम ने कहा है कि अगर आज एसटीएफ कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को इसका श्रेय लेने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। सदन का माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब सपा विधायक अतुल प्रधान ने सवाल उठाते हुए उप मुख्यमंत्री के साथ एक आरोपी की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। इस पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष की ओर से मेज थपथपाई गई, जबकि विपक्ष ने तीखा विरोध जताया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक यहाँ बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यहाँ वाले बबुआ भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर पर निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जब भी देश में कोई गंभीर मुद्दा आता है या बहस होती है कुछ लोग तुरंत विदेश चले जाते हैं। इस टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों का गुस्सा और भड़क गया। सपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दवाइयों की गुणवत्ता और निगरानी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में नकली दवाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। एफएसडीए की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस उम्र में तो उन्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उनसे आज भी झूठ बुलवाने का काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया। मुख्यमंत्री के बयान में इस्तेमाल हुए नमूना शब्द को लेकर ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेताओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री ने किसी भी सदस्य या नेता का नाम नहीं लिया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बेवजह मुद्दे के तूल दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने सामान्य राजनीतिक टिप्पणी की है। बहस को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पूरे मामले की गहराई से जांच की गई तो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते से अवैध लेन देन हुआ है, जिसकी जांच इस समय एसटीएफ कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी दोषी पाया जाएगा
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर बुलडोजर एक्शन भी करना पड़ा तो उस समय विपक्ष शोर न मचाए। इसी पर सपा विधायकों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते। 25 करोड़ का प्रदेश है और 3 दिन का केवल हाउस चला रहे हैं। उस हाउस में जनता की सारी समस्याएं नहीं आ पाएंगी। जनता की समस्याओं का भाजपा की सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए सत्र को छोटा करने का काम किया है। कोडिन कफ सिरप जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें जो मुख्य अपराधी हैं, माफिया हैं, सरगना हैं, उन सब लोगों को भाजपा की सरकार बचाने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि आपने गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर लाने का काम किया और आज जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम हो रहा है। अगर आज ही भाजपा की सरकार उनके मकानों को बुलडोज कर देगी तो हम मानेंगे कि भाजपा की सरकार उन अपराधियों के साथ नहीं है। जो जनहित की बातें हैं उसको रखने का इंतज़ार करते हैं और जब वो इंतज़ार का घड़ी ख़त्म होता है तो ये पता चलता है कि 3 दिन का बहुत कम समय दिया जाएगा और उसमें भी सरकार जिन जिन मोर्चों पर घिरती है तो उससे ध्यान को भटकाने के लिए उस समय को कम समय को भी ख़त्म करने का काम किया जाएगा। भाई वंदे मातरम कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या आज़ादी से पहले पढ़ा, आज़ादी के बाद पढ़ा? और अगर पढ़ने का बड़ा शौक है तो 30 दिन का आप समय कीजिए, 30 दिन के लिए चर्चा कराइए, एक एक सदस्य वंदे मातरम की बात कीजिए, हम सब तैयार हैं। कुल मिलाकर कोडिन कफ सिरप पर चर्चा की मांग से शुरू हुआ मामला एसटीएफ की कार्रवाई, पूर्ववर्ती सरकार के फैसले, तीखी सियासी बयानबाजी और विपक्ष के वॉकआउट तक पहुंच गया। अब सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा हो पाएगी? एसटीएफ की जांच में किन नामों का खुलासा होगा और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।